आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आवाज निकालिए, बोलना पड़ेगा। ये साबित करना है कि आज मदरसा शाह अर्जा में किसी दुनियादार के याद में और किसी दुनियादार के नाम पर आज जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम नहीं हुआ है, बल्कि उसके नाम पर हम बैठे हैं जिसके सदके में अल्लाह ताला सारे कायनात को पैदा किया। एक माहौल बनाइए। आज अगर आप मुंड बना देंगे तो आज फैयाजुल कादरी ऐसा बोल कर जाएगा कि आप घर जाएंगे तो घर भी महकने लगेगा, कब्र में जाएंगे तो कब्र भी महकने लगेगी। एक माहौल आप बनाएं। हाँ, माहौल एक बनाएं, इसलिए कि जब हम 1 घंटा बोलते हैं तब हमारी आवाज खुलती है। 1 घंटा के बाद फैयाजुल कादरी की आवाज खुलती है। तो ये साबित करना है। माशाअल्लाह इधर माशाअल्लाह थोड़ा सा आप लोग नजर नहीं आ रहे, तो जिस तरफ हो रहा है आप लोग यहाँ आ जाए कुर्सी लेकर। हाँ सुरजी साहब थोड़ा सा आप लोग आइए। हाँ इधर आ जाइए, थोड़ा सा करीब आप लोग आ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा है चाचा, थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए भाईजान। मेरे बड़ी खूबसूरत आप लोग लग रहे हैं, मोबाइल भी बड़ी अच्छा आप लोग चलाते हैं। हाँ आ जाइए, थोड़ा सा आइए, करीब आ जाइए। हाँ, शायर नकीब हिंदुस्तान हजरत रफीउल्लाह गोपाल गजवी साहब, बहुत अच्छी निकाबत होती है इनकी। निकाबत में साल में हमारे जैसा नाचीज 10-12 को जलसा पड़ता है। हाँ, इसलिए आप लोग समझ लेंगे बहुत ही। आप पहले शेर सुनिए कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। वाह वाह, बेशक। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वाह वाह। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह 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 वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आखिरी शेर, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज नूर है। वाह वाह, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज नूर है। बोले हजरत भी बैठे हैं। हाँ, इसलिए आप लोग स्टेज पर भी देखते रहिएगा। अगर ये लोग बोलेंगे तभी आप लोग बोलिएगा, ये लोग खामोश रहेंगे तो आप लोग सो जाइएगा। कोई मुतालबा नहीं। रफीउल्लाह भाई शेर सुनिए कि ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज नूर है। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। और एक शायर लिखा है तौसीफ रजा सिवानी साहब के, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। वाह वाह, दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। वाह वाह, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और एक शेर तमामी उलमाए कराम के हवाले से हजरते कायदे अहले सुन्नत हजरते हाफिजो कारी रुखसात साहब किबला रौनके स्टेज हो गए। आज सारंग कमिश्नरी के सारे उलमाए कराम के दिल के धड़कन बने हुए हैं हजरते कारी रुखसात साहब किबला। बोलिए सुभान अल्लाह।
इनके हवाले से हजरत अल्लामा कमालुद्दीन खान साहब, जिनकी मेहनत मुशक्कत बहुत रही, लेकिन आज अगर शाह अर्जा के तमाम असाजा इकराम बैठे हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर उलमाए किराम से किसी का लगाव है तो हजरत हाफिज कारी रुखसाद आलम साहब किबला के लगाव है। बोलिए, इन्होंने एक फूल किया, फैयाजुल कादरी आ गया। शेर सुन के दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं, और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैत अल्लामा फयाजुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह। और एक शेर, आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, हाँ, आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, वाह। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। वाह वाह वाह, उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए। आप मुझे देखिए, आज जश्न ईद मिलादुन नबी में आज हम दारुल उलूम शारजा में हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हजरत हाफिज़ो कारी रुखसाद साहब किबला से मैं कहा, हजरत हाफिज़ो कारी रुखसाद साहब किबला, आपका मदरसा बड़ी ही शानदार है। आपने कुमकुमा भी लगाया है, आपने झंडे भी लगाया है, आपने बहुत अच्छा आज मदरसे को सजा दिया है। आज क्या बात है, क्या जरूरत है इतने उलमाए किराम को बुलाने की, क्या जरूरत थी इतना शानदार टेंट लगाने की, क्या जरूरत है शायर इस्लाम तौसीफ रजा सिवानी को बुलाने के, क्या जरूरत है नकीबे जलसा को बुलाने के, क्या जरूरत है इतने लोगों को इकट्ठा करने के। तो हजरत हाफिज रुखसाद साहब किबला कहेंगे कि आज में दुनिया के हालात देख रहे हैं कि लोग अपने बेटे के बर्थडे में दावत खिलाते हैं, लोग अपने बेटे के बर्थडे में दोस्तों के दावत करते हैं, लोग अपने बेटों के बर्थडे में रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लोग अपने बेटों के बर्थडे में अपने घर को सजाते हैं, लोग अपने बेटों के बर्थडे में कुमकुमे और बैलून को सजाते हैं। अल्लामा रुखसाद साहब किबला कहेंगे कि आज हमने किसी के बेटा के लिए अपने मदरसा को नहीं सजाया है, बल्कि उसके नाम पर सजाया है, जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा था कि ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, माशाअल्लाह, आमीन। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, बेशक 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 बेशक, माशाअल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ रुखसाद भाई बैठिए। हाँ माइक तो ऐसा बालम खीरा बेचे वाला माइक बा। हाँ, जब बालम खीरा देखते हैं ना घुमा घुमा के टेम्पू पर, अगर माइक अच्छा बजा देंगे, अगर आवाज नहीं लगी तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं तमामी नौजवानों और तमामी जितने आशिके रसूल बैठे हैं, आज हर आशिके रसूल का सीना चौड़ा होगा और कहेगा कि हम फख्र से ये कहेंगे कल मैदान माशर में कि हमने नबी के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाया है। और दुनिया वालों से मैं ये कहूंगा कि हम लोग बैठे हैं तो आज नबी के 1500 साल का ये जश्न ईद मिलादुन नबी में आज ये साबित कर दे कि आशिके रसूल जिस दौर में रहता है, नबी के याद में अपने सीने को चौड़ा रखता है और ये कहता है, जब बरेली के ताजदार ने कहा था कि सरवर को ऊँटे मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरी तो वस्फ़े बे तनाही से है बरी, ऐरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सफर इस पे कर दिया
के आका का। वाह 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 वाह, खालिक का बंदा, खल्क बोला लो ना सुभान अल्लाह। जरा एक बार बोलिए सरकार की आमद। दोनों हाथ उठाएं और झंडा की तरह बना ले, ताकि ये हाथ भी कल मैदान महशर में गवाही दे कि दारुल उलूम शाह अर्जा में आशिके रसूल बैठकर किसी दुनियादार के नाम पे हाथ नहीं उठाए थे, बल्कि अहमद मुख्तार के नाम पर उठाए थे। सुनिएगा माशाअल्लाह, सुनिएगा बिल्कुल तवज्जो के साथ। थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, सामने जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और बोलिए सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, पुरनूर की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह, बिल्कुल तवज्जो के साथ आप लोग मुझे देखें और मेरी तकरीर को सुने। हम क्या, मेरी क्या हैसियत है कि हम नबी के जिक्र कर सके? ये तो रब का करम है कि अपने महबूब का नाम हमसे लिवा लेता है। इसलिए परवरदिगार की वो जात है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है वही रब के अपने महबूब का नाम लेवा बना देता है। आज शाह अर्जा मदरसा है, हम लोग या रसूल अल्लाह है नारा लगाएंगे। आज गुंबद खजरा से मेरे नबी हम सबको देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दारुल उलूम शारजा में कोई दुनियादार से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं बैठे हैं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ऑपरेटर साहब ट्यून को बढ़ा दीजिए, इको हल्का सा कम कर दीजिए, बिल्कुल तवज्जो के साथ गौर से समाप्त फरमाइए। मैंने बहुत ही मशहूर मारो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अभी हम तकरीर शुरू नहीं किए हैं, अभी आप लोगों का मुंड बना रहे हैं कि तकरीर शुरू होगी तो आप कहेंगे कि वाकई नबी का आशिक में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने वक्त आया है तो नबी के नाम पर अपना जान भी लुटा दिया है। वक्त आया है तो नबी के नाम पर अपना माल भी खर्च कर दिया है। वक्त आया है तो नबी के नाम पर अपना औलाद भी कुर्बान कर दिया है। वक्त आया है तो नबी के नाम पर खाने का एहतमाम भी किया है। वक्त आया है तो नबी के नाम पर जश्न विलादत भी मनाते हैं। वक्त आता है तो जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये 24 नंबर नहीं है जो लोग कहते हैं मिलाद मनाना बिदअत है। अरे सुन्नियों के किस्मत में मिलाद मनाना है और हम मिलाद थोड़ी मनाते हैं। जाकर जिब्रील अमीन से पूछो कि जिब्रील अमीन नबी के आमद पर खाने काबा के छत पर क्यों ने झंडा को लगाया था, तो जिब्रील अमीन कहेंगे कि मैंने नहीं लगाया था बल्कि रब्बुल आलमीन ने लगवाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने लगवाया था और ये कह दिया था कि जाकर दुनिया को बता दो कि आज मेरा महबूब जा रहा है। चाहूंगा बिल्कुल पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल तवज्जो के साथ, हाँ ठीक से बैठ जाइए, नहीं तो गिर जाइएगा तो चोट लग जाए। हाँ थोड़ा सा आप ठीक से बैठिए, जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। ए भाई जोर से बोला लो ना या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो के साथ कारी रुखसात साहब ने कल मुझे फोन किया कि हजरत किसी भी आने में हाल में आना है। मैंने ये सोचा कि कारी रुखसात साहब हमें बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो लकड़ी दरगाह से वीरगंज जाने वाले रास्ता में रास्ता को रोक देंगे और ये कहेंगे कि फैजाजुल कादरी बड़ा बनता है, नहीं आया। मैं ये सोच कर आया हूँ कि हजरत है हाफिज कारी रुखसात साहब के बुलाने पर मैं नहीं आया है, अल्लामा कमालुद्दीन साहब है हम बुलाने पर नहीं आए हैं, गुलाम गौस साहब को बुलाने पर हम नहीं आए हैं, बल्कि मेरे प्यारे इस्लामी भाई को अल्लाह ने चाहा कि जाकर दारुल उलूम शारजा में नबी के जिक्र कर दो। वहां के आशिक रसूल यही कहेंगे कि ये दिल इश्क नबी में कर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। जरा बोलो लो ना सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
बिल्कुल तवज्जो के साथ जरा सा ज़हन को करीब कर है। मैंने कुरान पाक में बहुत ही मशहूर मारो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह क्या हुआ जी? बाबू इको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो के साथ गौर से समात फरमाइएगा। मैंने कुरान पाक है बहुत ही मशहूर मारो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो कुरान पाक है अगर मोहब्बत से देखेंगे तब भी ये इबादत है। वो कुरान पाक है अगर मोहब्बत से ओंठों से लगाएंगे तब भी ये इबादत है। वो कुरान पाक है अगर मोहब्बत से सीने से लगाएंगे तब भी ये इबादत है। और वो कुरान पाक मेरे प्यारे इस्लामी भाई को अगर कोई शख्स बैठ के पढ़ रहा है, आप उसके बगल में बैठ के सुनेंगे तो जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही बगल में बैठ के सुनने वाले को भी सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई को वो कुरान पाक है। आलम तसव्वुर में कुरान पाक से सवाल किया, वाह रे कुरान तेरी अजमतों का जवाब नहीं है। नाजिल हो मक्का में फैल जाए पूरी दुनिया में, नाजिल हो मदीना में फैल जाए पूरी दुनिया में। मैंने कहा ऐ कुरान तू पंजाब के पंजाबी मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू बंगाल है बंगाली मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू जापान है जापानी मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू तुर्किस्तान है तुर्किस्तानी मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू अमेरिका में अमेरिकी मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू बंबई में बंबई वाले मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू दिल्ली में दिल्ली वाले मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू सीवान में सीवान वाले मुसलमानों के घर में कैसे गया? ऐ कुरान तू लकड़ी दरगाह में लकड़ी दरगाह वाले मुसलमानों के घर में कैसे पहुंचा? मैंने कहा ऐ कुरान क्या पूरी दुनिया में फैला है तो इंटरनेट के जरिए फैला है? कुरान कहता है इंटरनेट के जरिए नहीं फैला है। मैंने कहा ऐ कुरान का पूरी दुनिया में फैला है तो अखबार के जरिए फैला है? कुरान कहता है अखबार के जरिए नहीं फैला है। मैंने कहा ऐ कुरान का पूरी दुनिया में फैला है तो सैटेलाइट के जरिए फैला है? कुरान कहता है सैटेलाइट के जरिए नहीं फैला है। तो मैंने कहा ऐ कुरान तू नाजिल हुआ था मक्का में कैसे फैल गया पूरी दुनिया में? तो कुरान जवाब देता है, अरे नादान फैयाजुल कादरी सुनो अगर पूरी दुनिया में कुरान फैला है तो अखबार के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में कुरान फैला है तो सैटेलाइट के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में कुरान फैला है तो अखबार के जरिए नहीं फैला है बल्कि हाफिज़े कुरान के जरिए फैला है। अगर पूरी दुनिया में कुरान फैला है तो सैटेलाइट के जरिए नहीं फैला है बल्कि किरदारे मुस्तफा से फैला। माशाअल्लाह, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मजमा में कोई है जो खड़ा होकर नारा लगा दे? एक आदमी कोई है? हाँ, कारी रुखसात साहब, आज मैं जांच रहा हूं आपके यहाँ के लोग को कि कोई है कि नहीं जो अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा 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 माशाअल्लाह मरहबा अल्लाह अकबर माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जरा इनके नाम पे सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि अगल बगल अगर 24 नंबर हो तो भाग जाए कि आज तो सुन्नी लोग बैठकर नबी के जश्न विलादत मना रहे हैं। शैतान को सो दूर भागेगा और ये कहेगा कि यहाँ हमारा चारा नहीं चलेगा। रुखसात भाई, अगर मेरा चारा चलेगा तो लखनऊ के दारुल नदवा में चलेगा। जाकर शैतान वहां सर पटक के रोएगा और जहां जहां सुन्नियों का मदरसा है उस वहां से यही आवाज निकल
निकलती हुई नजर आती है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औली का, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। देने वाला है सच्चा हमारा। चलिए ना, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, जरा एक बार और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़ी अच्छा आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, बोलिए आमीन। ए भाई आमीन बोलो लो ना, बोलिए आमीन। एक शेर हम सिगरेटी साहब किबला के और तमामी नौजवानों के किबला के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ, जांच रहा हूँ कि आज दारुल उलूम शाह अर्जा से फैयाजुल कादरी हार के जा रहा है कि यहाँ के लोग जीत रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर रफीउल्लाह भाई सुनिएगा इस शेर को। शायर लिखा है रुखसात भाई के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे। वाह वाह। हाँ उधर सुन रहे हैं ना चाचा, सुनिएगा के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे। हाँ ये अजमेरी मोहल्ला बड़ी टाइट है, बगदादी मोहल्ला से आवाज नहीं आ रही। सब लोग बोलिए के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, और जोर से के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, के बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबे, मस्ती में पुकारे नबी नबे। सूरज बोला एक हम ही नहीं, सूरज बोला एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबे, पढ़े चांद सितारे नबी नबे। अब जरा सा जहन को करीब करे, आज जश्न ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया में आज देखेंगे तो जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, चारों तरफ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। अगर हिंदुस्तान का निशान तिरंगा है, क्या है? हिंदुस्तान के निशान क्या है? तिरंगा। अगर इस तिरंगे को हम लोग ले जाकर अगर पाकिस्तान में लहराएंगे, पाकिस्तानी कहेंगे ऐ हिंदुस्तानी ये मेरे मुल्क का निशान नहीं है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, ले जाओ इसे हिंदुस्तान में लहराना। बेशक। गौर से सुनिएगा तवज्जो के साथ, जो सो रहे हैं सोने दीजिए। अरे सोना उसके किस्मत में है जो महफिल से मोहब्बत नहीं करता है, नबी के मिलाद से मोहब्बत नहीं करता है, और जागना उसी के किस्मत में है जो सोता है तो नबी नबी कहता है, बैठता है तो नबी नबी कहता है, जब बिस्तर से उठता है तो नबी नबी कहता है। तवज्जो के साथ गौर से समाप्त फरमाइएगा। अगर ही पाकिस्तानी निशानी को अगर निशान को अगर कोई ले जाकर अमेरिका में लहराए तो अमेरिकी कहेंगे ऐ पाकिस्तानियों ये मेरे मुल्क का निशान नहीं है, ले जा इसे पाकिस्तान में लहराना। अगर अमेरिकी निशान को अगर कोई ले जाकर मॉरिशस में लहराए, मॉरिशस के ये लोग कहेंगे ये मेरे मुल्क का झंडा नहीं है, ले जाओ तू अपने मुल्क में लहराओ, लेकिन बाहरे मुस्तफा तेरे आमद को मैं कुर्बान जाता हूं। अगर हिंदुस्तान में गली गली में देखेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, अगर मलेशिया में देखेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, अगर तुर्की में देखेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, अगर अफ्रीका में देखेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, अगर लीबिया में देखेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, अगर पाकिस्तान में देखेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है, अगर जाकर हिंदुस्तान में देखेंगे तो हिंदुस्तान के गली गली में जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है। अरे मैंने कहा ऐ अमेरिका वालों ये तेरे मुल्क का निशान नहीं है, तू मेरे नबी की आमद का झंडा क्यों लगाया? ऐ लीबिया वालों ये तेरे मुल्क का झंडा नहीं है, तू मेरे नबी की आमद का झंडा क्यों लगाया है? ऐ मॉरिशस वालों ये तेरे मुल्क का झंडा नहीं है, तू मेरे नबी की आमद का झंडा क्यों लगाया? ऐ अफ्रीका वाला ये तेरे मुल्क का झंडा
नहीं है तो मेरे नबी की आमद का झंडा क्यों लगाया? ऐ हिंदुस्तान वालों, ये तेरे मुल्क का तिरंगा नहीं है तो मेरे नबी के आमद का झंडा क्यों लगाया? ऐ दिल्ली वालों, ये तेरे हिंदुस्तान के तिरंगा नहीं है तो मेरे नबी के आमद का झंडा क्यों लगाया? ऐ लकड़ी दरगाह वालों, ये जो हरा झंडा लगाए हो ये तेरे मुल्क का झंडा नहीं है तो मेरे नबी के आमद का झंडा क्यों लगाया? तो अल्लामा कारी रुखसात साहब किबला और हमारे नकीबे जलसा हमारे कलाई को पकड़ के कहेंगे, मौलाना फैयाजुल कादरी साहब किबला, आपको बात समझ में नहीं आ रही है। नबी एक देश के लिए नबी बनकर नहीं आए, नबी एक कंट्री के लिए नबी बनकर नहीं आए, नबी एक मुल्क के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि आज पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है और इस तरह लगा है कि ये नबी के आमद का झंडा लगा है। पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा है तो अल्लामा रुखसात साहब कहेंगे कि मौलाना फैयाजुल कादरी, इसलिए पूरी दुनिया में नबी के आमद का झंडा लगा है कि नबी एक देश के लिए नबी बनकर नहीं आए बल्कि पूरे सारे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल है ते अल्लामा फयाजुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, वाह वाह, बहुत खूब। बिल्कुल तवज्जो के साथ जरा सा जहन को करीब करेंगे। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाई का जश्न ईद मिलादुन नबी के तज़किरे में हम और आप बैठे हैं। आपको मालूम है कि बच्चा बच्चा या रसूल अल्लाह कहता है, बच्चे बच्चे के नाम पर या नबी सलाम अलैका पढ़ता है रहता है। बच्चा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम बच्चा बच्चा पढ़ता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई को आज के मैं बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में नबी का तज़किरा क्यों हो रहे हैं? जब नबी तशरीफ ला रहे थे, हजरत आमना कहती है कि जिस वक्त नबी जमीन पर तशरीफ लाए, धरती पर तशरीफ लाए, मेरे शिकम से जमीन पर निकले एक ऐसा नूर चमका है। हजरत आमना फरमाती है कि उनके रोशनी में मैं मशरिक से मगरिब देख रही थी, मैं मगरिब को भी देख रही थी, मशरिक को भी देख रहे थे, ऐसा नूर छाया है। मैंने इस ख्वाब को किसी से पूछा, हजरत आमना पूछती है तो हजरत आमना कहती है कि मैंने जब देखा कि जब मेरे शिकम से वो नूर से निकला है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि आमना ऐसा लग रहा है कि आखिरी पैगंबर हमारे घर तशरीफ ला दिए हैं। हजरत आमना फरमाती है, हाँ पूछा, जैसे और बच्चों को शिकम में रखने में तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं है, ऐसा लग रहा है यही सारे कायनात के मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर तशरीफ लाए हैं। वाह 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 वाह, यही नबियों के ताजदार हैं। इंशाअल्लाह ताला इन फिर कभी तकरीर होगी, आप लोगों ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर मैं जरूर आऊंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस माइक पर एक आदमी बोल देगा तो 3 दिन तक तबीयत खराब रहे, इसलिए कि कल से तो 2-3 जगह बोलना है। ये अल्लाह का करम है। जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। इसीलिए तो एक शायर ने कलम उठाया तो लिख दिया कि शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है, शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है, शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है, जिस पे नाजिल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है, जिस पे नाजिल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है, जिस पे नाजिल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी से मेरे नौजवानों एक मैसेज लेकर जाओ, जिंदगी इस कदर गुजारना कि गैर भी देखे तो ये कहे नबी का दीवाना गुजर रहा है। मेरे भाई अपने अपने घरों में अपने
अपने अपने बहनों बेटियों को ऐसा तालीम दो कि वो पढ़े, अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करे, नमाज के पाबंद बन जाए। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाई को पूरी दुनिया के हालात को हम और आप देख रहे हैं। कहीं से मेरे प्यारे इस्लामी भाई को ये साजिश चल रही है मस्जिदों को मिटा दो, कहीं ये साजिश चल रही है कुरान को मिटा दो, कहीं ये साजिश कर रहे हैं नबी के आशिकों को मिटा दो, कहीं ये साजिश चल रही है मस्जिद के मीनारों से अजानों को बंद कर दो। लेकिन कसम खुदा है उन्हें मालूम नहीं है कि नबी के आशिक ऐसे नहीं होते हैं, नबी के दीवाने ऐसे नहीं होते हैं। अगर वक्त आता है तो नबी के नाम पर अपना जान भी देते हैं और नबी के सुन्नतों पे अमल भी किया करते हैं। वाह 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 नबी के वाह सुन्नतों पे अमल करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, मस्जिद से मोहब्बत करो, अपना मदरसा शाह अर्जा से मोहब्बत करो, ताकि दुनिया ये कह सके कि नबी से मोहब्बत करने वाले गद्दार नहीं होते हैं बल्कि मुस्तफा के वफादार हुआ करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।